एक्टर सब लोग राजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास की चर्चा करना चालू कर दिया। सरकार का हिस्सा है मगर इसको अभी तक आप पाठ्यक्रम में नहीं ला पाए। नहीं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इसको पाठ्यक्रम में लाया गया, लेकिन उस समय इतना विवाद हो गया कि उसमें एक विवाद उत्पन्न करने के लिए एक लाइन जोड़ दिया गया। वह जोड़ दिया गया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे कि नहीं थे, मतलब पूरा इतिहास बता करके हम अरविंद राजभर जैसे भी हैं। अब वो ला करके यहाँ पूछ दिया जाए कि अरविंद राजभर सही में ओम प्रकाश राजभर जी का लड़का हुआ कि नहीं। तो यह स्थिति बहुजन समाज पार्टी के उस समय जो मंत्री तत्कालिक कैबिनेट मिनिस्टर थे हमारे समाज के, राजभर समाज के लोग, उन लोगों ने पाठ्यक्रम में तो लाया, लेकिन उन लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। और इसलिए आज भी राजा सुहेलदेव राजभर जी की जाति को लेकर के तमाम टिप्पणियां होती हैं, लेकिन जो इतिहासकार हैं, इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है उसको कोई बदल भी नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा यह प्रयास है कि राजा सुहेलदेव राजभर जी की चर्चा आज पूरे देश दुनिया में हो रही है। आज इंटरनेट से लेकर के तमाम लाइब्रेरी तक राजा सुहेलदेव राजभर जी को पढ़ाया भी जा रहा है और खोजा भी जा रहा है। तो आने वाले समयों में हमारी इच्छा ये है कि पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाए। वो इसलिए क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में भगवान राम जी के मंदिर का जब भूमि पूजन हो रहा था, तो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह बात कहा था कि देश हमारी तरक्की तभी करेगा, देश विकसित तभी हो पाएगा जब राजा सुहेलदेव राजभर जी के आदर्शों पर देश चलेगा, तभी देश विकसित भी हो पाएगा और तरक्की भी कर पाएगा। तो इसके लिए बात हुई मुख्यमंत्री जी से पाठ्यक्रम में लाने जरूर हम लोग तो जैसे जब ऐसा अवसर आता है तो इस पे हम लोग जरूर बात करते हैं। सिर्फ बात ही नहीं करते, इसको बाकायदे तथ्यात्मक तरीके से उनको एविडेंस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड भी करा चुके हैं। उसी की एक कड़ी रही जो 10 जून 2025 को विजय दिवस मनाया गया, बहराइच में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो उसका एक कड़ी है। मुख्यमंत्री जी से इस पे ऑलरेडी बातचीत है पहले से भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी कह भी रहे हैं इस चीज़ को कि राजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को पाठ्यक्रम में लाना है और ला करके देश और प्रदेश के बच्चों को यह बात बताना है कि देश की रक्षा सुरक्षा कैसे की गई थी। जब तक अतीत को लोग नहीं जानेंगे तब तक वर्तमान में न तो अपनी रक्षा कर पाएंगे न सुरक्षा कर पाएंगे। राजा सुहेलदेव राजभर जी का जो राज्य संचालन के जो नियम कानून थे, उनकी जो स्थिति थी, उसको आज के वर्तमान समय में लोगों को जानने की आवश्यकता। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और मैं यह कह सकता हूं आने वाले समयों में राजा सुहेलदेव राजभर जी को पाठ्यक्रम में शामिल कराया जाएगा।